नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज भिवानी जिले के विधानसभा तोसाम में और मढ़ान गांव है। हमारा उद्देश्य आज ये है, हरियाणा की जो 10वीं कक्षा के अभी रिजल्ट घोषित हुए हैं उसमें मढ़ान गांव पड़ता है, तोसाम विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा राज्य और भिवानी जिले में। टॉप पर आई है लड़की, यानी कि मैं फिर कहता हूँ, छोटा सा गांव, छोटा सा स्कूल, छोटा सा कस्बा, और ना एसी बसें, ना एसी कमरे, ना बड़े बड़े को कोट टाई, एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करके और लड़की ने हरियाणा टॉपर किया है। और वो चाहे फरीदाबाद हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे पानीपत हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे कोई गुरुग्राम हो, सबको पछाड़ दिया है इस लड़की ने। और छोटा सा गांव है मढ़ान है। आज से पहले इस गांव को कोई नहीं जानता था, मढ़ान गांव को तोसाम विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन आज पूरा हरियाणा प्रदेश में मढ़ान गांव चर्चा में है इस बिटिया की वजह से। बिटिया टॉपर किया है, खास बातचीत करेंगे। इनकी दादी मेरे साथ, माता जी, इनके भाई और पिताजी बस कनेक्टर हैं, बस चलाते हैं, आपको बताते चले हम। तो हम बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम? सर अमीशा। अमीशा, तो 10 का रिजल्ट आया आपका, तो अभी खुश है? जी सर, काफ़ी। तो कुछ 19-20 में थोड़ा बहुत डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है सर। छोटा सा गांव है? जी सर। सोचा था इतने बड़े बड़े महानगर हैं, डोनेशन दे के बच्चे वहाँ फीस, किताबें, हर चीज़ बड़ी बड़ी मंत्री को सिफारिश करवा के जब उन स्कूलों में जाना पड़ता है। और एक गाँव से, छोटे से गाँव, छोटे से स्कूल से आपने पूरे हरियाणा को कहीं ना कहीं का आईना दिखा दिया है कि गरीब के बच्चे भी सपने ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अमीर के सपनों में जान होती है। अरे अमीर लोग ही सपना देखना चाहते हैं और अमीर लोग ही सपनों को साकार करना जानते हैं। जुनून, जोश और जज्बा होना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति भी सपना देख के उसको साकार कर सकता है, और वो इस लड़की ने कर दिखाया। बेटा क्या सोचा? सर ये तो नहीं सोचा था कि इतने मार्क्स आएंगे, ये था कि अच्छे मार्क्स लेने हैं, लेकिन अभी खुशी है कि इतने मार्क्स आए। ये भी नहीं सोचा था, इतने आराम से बोल दिया आपने। पूरा हरियाणा घुमा दिया आपने चक्री की तरह। पूरे हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आपका आज नाम चर्चा में, आपके पिताजी का नाम चर्चा में है। क्या अमीशा बताया? अमीशा, अब आप कह रहे हैं ये सोचा नहीं था, क्यों नहीं सोचा? नहीं, ये नहीं था कि सर टॉप करना है, क्योंकि मार्क्स तो कुछ इतने होते नहीं हैं। तो ये यही था कि हाँ अच्छे मार्क्स लेने हैं, जितना पढ़ना है जितना, बस यही सोचा था। ये तो हमेशा हो नहीं सकता इतना तो। अच्छा, आप स्कूल सुबह गई कितने बजे? सर 8 बजे। यानी कि रूटीन में जाते हैं? जी सर। स्कूल से कितने बजे? सर 2 बजे। एक्स्ट्रा क्लासेस? नहीं सर। एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं ली। अब आप देख लीजिए, अब कहते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी और वहाँ मंजाई होती रहती है, बच्चों की मंजाई होती रहती है दिमाग की। तो 2 बजे स्कूल घर आने के बाद क्या किया? बस वही सर, सेल्फ स्टडी। नहीं, यहाँ के जैसे आराम किया, टीवी देखा, मोबाइल देखा, क्या किया? स्कूल से आने के बाद 1 से 1.5 घंटे आराम से, उसके बाद पढ़ना। कितने घंटे पढ़ना यही 5 से 6 घंटे। यानी कि रात को कितने बजे सोते थे? सर यही था कि 10 बजे तक सो जाते थे। सुबह कितने बजे? 5 बजे सर। तो 5 से सुबह कितने बजे तक पढ़ाई करते थे? 5 से 6:30 बजे तक सर। उसके बाद वही नहाना धोना, फिर फ्रेश होकर अपने स्कूल में जाना। जी सर। तो इतना रूटीन में आपने करते 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 इतना बड़ा अचीवमेंट, इतनी बड़ी उपलब्धि पा ली बेटा। तो क्या और बच्चे देख रहे हैं, क्या करना चाहिए बच्चों को? जैसे एक्स्ट्रा क्लासेज, घर पे आके मारा मारी, माँ बाप भी कहते रहते हैं पढ़ लो, एक ही बात रिटी रिटाई शब्द होता है, और आप कहते हैं मैंने हंसते हंसते ये अचीवमेंट इतना बड़ा कर लिया। क्या करना चाहिए? यही है कि सर सभी मतलब अलग अलग होते हैं, तो किसी को ज़रूरत भी होती है ट्यूशन की, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। मुझे लगा था कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने नहीं लिया। और ये नहीं है कि बिल्कुल प्रेशर लो कि हाँ मुझे टॉप ही करना है। बिल्कुल कूल होके, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ाई करो, तो वो काफ़ी होता है, क्योंकि टॉप करना भी ज़रूरी नहीं है ना। जितनी देर पढ़ो दिमाग से एक आगृतिक होके पढ़ना चाहिए। जी सर, यही। चाहे पढ़ो आप 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन ध्यान लगा कर। जी सर। बेटा क्या बनना था? सर इंजीनियर।
अरे इंजीनियर क्यों बनना चाहती है, ये और बता दीजिए। सर वो तो अपनी चॉइसेस होती हैं, मेरा इंजीनियर बनने की चॉइस है तो। ये चॉइस किसने डाली आपके दिमाग में इंजीनियर? सर मेरी खुद की ही है। अच्छा, कहाँ से आई है थोड़ा, कब आई? ये था कि थोड़ा जेई के बारे में सुना था तो बाद में सर्च किया कि क्या होता है, तो इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में पता चला, तो बस वहीं से। यूपीएससी वगैरह? नहीं सर। तो ये देख लीजिए लड़की, सीधा सा अपना लक्ष्य, यानी कि वो होते ना अर्जुन की आंख, तीर पे वही मारना है। इन्होंने किसी का कुछ नाम नहीं लिया, सीधा इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बन के बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, ऐसा ही है बेटा? जी सर। जी। और वो पुल जल्दी ही गिर जाएंगे। ये अमीषा ने बनाया पुल था और ये गिर गया है अभी, है ना? नहीं, मेरा बनाया हुआ नहीं गिरेगा। गिरेगा नहीं क्या? वो कहते हैं ना, वो ताकत होगी अमीषा के पुल में बनाए हुए में, और वो 1 साल नहीं 100 साल चलेगा वो पुल, ये तो पक्का है। क्यों लड़की ऐसा नहीं है। इनके पिताजी एक हरियाणा रोडवेज में हैं। पिताजी का नाम क्या? वेद प्रकाश सर। वेद प्रकाश। क्या करते हैं? सर वो हरियाणा रोडवेज में परिचालक हैं। परिचालक हैं। तो पिताजी कितने बजे आपको मिलना होता था पिताजी से? यही सुबह 7 बजे जाते थे, शाम को 6 बजे आते थे। रोज मिलना हो जाता था या फिर वो रात को सुबह जल्दी मिलना? नहीं, रोज मिलना हो जाता था। तो पिताजी क्या कहते थे आपको? दिन में तो उनको पता ही नहीं है क्या पढ़ रही है, क्या लिख रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, कब स्कूल में जा रहे हैं। तो वो तो कुछ नहीं कहते थे सर, बस यही कहते थे कि पढ़ना है, आप अपने तरीके से पढ़ो, जैसे भी आपको शेड्यूल आप बना सकते हो वैसे पढ़ो। कभी फोर्स किया? जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। वेद प्रकाश जी सर। तो कभी पिताजी ने वो क्या कहते हैं, कितने साल से सर्विस कर रहे हैं? 8-9 साल से, 11 साल से। अच्छा, तो वो बस को चलाते हैं? नहीं सर, कंडक्टर है। कनेक्टर हैं, टिकट काटते हैं। तो कभी रात को जैसे सोते हैं तो कभी नींद में कभी वो टिकट 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 कभी बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं। कभी रात को नहीं। जैसे टीटी होते हैं वो रेल में चलते चलते छक 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 ऐसे होता है, तो पिताजी ने कभी तो जरूर बोलोगा, आपने सुना होगा, पिताजी सोने दीजिए, ये अपना घर है मनान, यहाँ टिकट नहीं है, बस नहीं है। अरे बेटा वो यो याद आ गई, वो एक यात्री रह गया था पीछे, उसकी टिकट नहीं कटी, वो टिकट काटा था। ऐसा तो नहीं है? नहीं, मैं तो सो जाती थी, मेरे को तो पता ही नहीं चलता था। तो छोटी सी फैमिली है, इनके भाई हैं, माता जी हैं, गुड़िया है मेरे साथ, दादी हैं, और इनके पिताजी मेरे साथ नहीं उनसे पूछते कि रात को कितनी बार उठकर टिकट 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 बोलते थे, बैग में हाथ दे के पैसे निकालते थे। और आजकल तो वो टॉफ़ी दे देते हैं, बाद वो पैसे नहीं होते, पैसे बचाने के चक्कर में। बेटा जो बच्चे भी देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के, आपको किसी के 60%, किसी के 55, किसी के 70, किसी के 75, किसी के 80, तो क्या अपना उनका मोरल डाउन हो जाएगा? क्या वो आगे फिर उनके लिए भविष्य, उनका भविष्य नहीं है? उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका फिर यहीं से यानी कि पैकअप अपने घर पे रहो या क्या करें फिर वो, या फिर उनका मोरल डाउन? नहीं, ये तो नहीं है सर। ये है कि ऐसे भी होते हैं जो टॉपर होते हैं, 99% वाले कुछ नहीं कर पाते, और ऐसे भी होते हैं जो 50% वाले होते हैं और यूपीएससी तक कर लेते हैं। हाँ, तो यही कहूँगी कि पढ़ो, मतलब जितना कूल रह के पढ़ो, स्ट्रेस तो बिल्कुल भी ना लो। अभी तो सिर्फ मेरी तो 10th ही थी, अभी तो बाकी आगे बहुत कुछ करना है। ये बातें कौन सिखा? अमीषा, आज से अमीषा नहीं, अमीषा दादी, अमीषा दादी बोलना, क्योंकि ये बहुत प्रवचन देती हैं। और छोटे सा बच्चा होता है 10वीं कक्षा का, उनको सिर्फ खाना और स्कूल तक जाना होता है, लेकिन इतनी लच्छेदार बातें कोई बिरला ही बच्चा करता है। तो अमीषा दादी ये कौन सिखाता है? बस आपने दादी कह दिया तो मेरी ही बातें हैं सर। अच्छा, माता जी का कितना खौफ तो सर थोड़ा बहुत तो सब में ही होता है। अच्छा, तो माता जी का नाम क्या है? सुनीता सर। सुनीता। तो कुछ जाने आपकी माता जी से? जी सर, जरूर। जी जी। आप कितनी पढ़ी? 8 पढ़ रही संत। 8वीं कक्षा है। मैं फिर कहता हूँ एक बात, माँ बाप को परेशान करना बच्चे छोड़ दीजिए। आप एक अक्सर एक रट लगाते हैं, पूरे हिंदुस्तान देख रहा है। हमारे पास अच्छे कोट नहीं है, अच्छी टाई नहीं है, अच्छे जूते नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छे शिक्षक नहीं है, अच्छी बसें नहीं हैं। इन पे सब पे कांटा लगा दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता। एसी बसें, एसी कोच, एसी बिल्डिंगें और बड़े बड़े टाई कोट पैंट। बेटा क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे जो मैंने बोला? इस पे सर ये चीज़ें ज़रूरी हैं क्या? एसी कोच, एसी बसें, एसी स्कूल, कोट टाई, बड़े बड़े महंगे महंगे अच्छे जूते, उससे पढ़ाई? नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। जी सर।
तो ये बेटी कर सकती है, आप क्यों नहीं कर सकते? कल मनाना गांव को कुछ जानता नहीं था पूरे भारत में, आज पूरे भारत में नाम गुजरा इस बेटिया की वजह से। और इसने वो कर दिखाया, पिताजी बस कनेक्टर, आप ये भी नहीं कह सकते इंजीनियर है, डॉक्टर हैं या कोई बहुत बड़े व्यापारी हैं। और इन्होंने एक आईना दिखाया है उन सब बच्चों के लिए जो मेहनत नहीं करना चाहते, सोते रहते हैं। और जो बच्चे सोते रहते हैं वो सोते ही रहेंगे, और जो बच्चे जागते हैं, बलीसा सिर्फ मेरे ख्याल 5-6 घंटे ही ये नींद ले पाई होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा होती है। लेकिन खुद अपने लेवल पे बगैर कोचिंग क्लास से कि इन्होंने एक पढ़ाई की है। तो बेटा कभी मोबाइल से भी साइकिल ले ली थी? हाँ सर, ये था कि लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी लेनी पड़ती थी। मोबाइल से कितनी सहायता मिलती है? अगर लो तो काफ़ी मिल जाती है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है उस पर। तो क्या नाम बताते जी? मेरा सुनीता है जी। आप जी सुनीता जी, जैसे आपकी बेटी पढ़ती थी तो आपको कभी पता था कि बेटी जी छक्का ही मार देगी? जी इतना तो नहीं पता था, पर न्यू बेरा था जी, होगा कि थोड़ी सा कामयाब मिलेगी। इतना तो नहीं पता था कि वो है कि कामयाब है, नहीं पता तो था कुछ ना कुछ आपको। जी इसका इसने बड़ा भाई से मेरा बेटा ये भी थोड़ा मिला था स्थान में, हरियाणा में 7वें नंबर आया था, तो इसके साथ पढ़ा करती तो न्यू लगा करती वो आवेगी कुछ तो नंबर लेगी, पर न्यू नहीं मेरा हरियाणा में टॉप आएगी। कैसा लगा? अच्छे लगे। अच्छा लग रहा है? हाँ आंखों में आंसू किस चीज़ की? खुशी की। खुशी के। माता जी का आंखों में आंसू क्या होगी बेटा? सर बस क्या कहूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्योंकि माँ होती है, माँ की ममता होती है, और खुशी के आंसू हैं। तस्वीरों में देख लीजिए वाकई, क्योंकि माँ का खुशी का ठिकाना और बेटी और माँ का रिश्ता बड़ा करीब का होता है। तो आपने किस तरीके से मदद की? जी आपकी मर्जी से पढ़ते, मैं तो कुछ भी नहीं कही, मैं तो खाना बना दिया टाइम पर और अन्न खा लिया और स्कूल में चली गई, पढ़ लिया आपकी मर्जी से। तो रात को जैसे दोनों पढ़ते आपकी मर्जी से पढ़ते। तो रात को आप कभी ये कहती थी भाई रात ज़्यादा होगी बेटा सो जा, अब पागल हो जाएगी पढ़ पढ़ के? ये जी ये तो मौका लगता। अच्छा। हाँ सो जाओ आप। तो ये कुछ ज़्यादा पढ़ते थे रात? पढ़ते मैं सो जाती, काम करके आप पढ़ी जाते थे, सो जाती बच्चे। तो कभी उठ के देखती थी भाई पढ़ने लगे? नहीं कभी आप सो जाते, मैं नहीं देखती। तो कभी यूँ भी कहती थी आप पागल हो गया ये नहीं पढ़ेगी? कभी कभी कह देती। तड़का खून ब्याह होगा तो नहीं? न्यू तो ब्याह उनका तो जी नाम लेंदी कोई नहीं, पर न्यू कहते दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, सो जाओ। तो खाना बनाना बेटी सारा सब कुछ कर? हाँ जी करती है सारी चीज़। आपने सीखा? आप सीख रही है, करना सिखाने की जरूरत है कौन पड़ा जी। ये भी अपने आप सीखी? जी हाँ। टैलेंटेड बेटी? हाँ जी। तो आप तो इतना नहीं पढ़ पाई, बेटी ने कसर पूरी कर दी। जी हाँ। तो आपके पति क्या नाम बताया? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश। तो वेद प्रकाश जैसे आते हैं शाम को तो वो काफ़ी कोऑपरेट करते थे? नहीं नहीं कुछ भी नहीं कहते, नहीं बोलते, हंसते बोलते बतलाते थे और कुछ भी नहीं कहते। पढ़ो आपकी मर्जी से पढ़े, उन्हें दिखते दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं करने का मौका भी कौन लगता, हमने घर ही रहते कि जाओ में कौन ही। कहाँ से कहाँ चलते हैं वेद प्रकाश बस में? पूरे तो शाम तक ब्याणी जाते डिपो। तो शाम से भिवानी बस कनेक्टर हैं, रूटीन में चलते हैं। तो कभी रात को वो बोलते बेटी को तो पता नहीं है, जैसे तो शाम भिवानी से भिवानी तो शाम टिकट मैं तो सुना नहीं जी। कभी नींद में कह दी हो? कह दिया मैं नहीं सुना, ऐसी 11 साल हो गए। नहीं सुना? हाँ। चलो ये भी शुक्र है वेद प्रकाश जी ने ऐसा नहीं कहा, नहीं तो टिकटर जो होते हैं ना सारे दिन बस में टिकट सपने में वो टिकट ही बोलते रहते हैं। बेटा यूट्यूब का सहारा लेना बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद है? जो अभी जो यूपीएससी वगैरह तैयारी भी निकल गया, कई चीज़ें निकल गई। सर उसका तो मतलब काफ़ी अच्छा यूज़ किया ही जा सकता है अगर पॉजिटिव तरीके से लो तो उसमें सारा ही कंटेंट है कि कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती अगर सही इस्तेमाल करो तो। माँ की इच्छा पूरी किया? जी सर। तो 499 का है? जी सर। तो सब्जेक्ट कौन सा? तो वो रूटीन ऑल ओवर होता है? जी सर। इसके बाद ही होगा? जी सर। तो मनीषा और बच्चों तो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? ना सर कह दिया जो कहना था। फिर भी थोड़ा बहुत यही कहूँगी कि जितना पढ़ रहे हो कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। तो माँ पिताजी को कितने नंबर देंगे इस मूवी में? सर सारे ही उनके हैं। अच्छा ये खाना बनाना, ये पोछा बाहरी अपने घर के जो ज़रूरी काम होते हैं वो करना, ये कहाँ से माँ कहती हैं अपने आप?
सर ये तो देख के कर ही सकते हैं, बाकी मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा, घर पे करने भी नहीं देते, तो ये तो देख के सीख ही जाते हैं सर। एक बात और पूछ लेते हैं आपसे, कई जो बच्चे होते हैं, मैं ये नहीं कहता अधिकार होता है सबका, भाई गोबर बारी चौका ये पोछा ये लड़की का ही काम है, वो समय पर अनुसार कोई भी कर सकता है, लेकिन फिर भी क्या पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जो टॉपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको घर का काम सीखना ज़रूरी नहीं है क्या? वो मानते हैं कोई ज़रूरी नहीं है घर का? नहीं, ज़रूरी तो है ही सर, सभी के लिए ज़रूरी है, मतलब काम तो आना ही चाहिए, बिल्कुल किसी और पर तो निर्भर होना ही नहीं चाहिए। ये है दादी हमारी, और ये इनके संस्कार देख लीजिए, कितने अच्छे संस्कार है इस बेटी के, कितनी नबी तुली भाषा में बात कर रही है, सोच समझ के। 10वीं कक्षा के बच्चे कभी इतनी अच्छे नबी तुली भाषा में बात कर ही नहीं सकते, कहने की गड़बड़ हो जाती है। और हमारे जैसे मंजे हुए रिपोर्टर के साथ में तो फिर भी बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्यों पता नहीं किससे कहाँ पूछे। लेकिन लड़की बिल्कुल हिचकिचा नहीं रही है, अगर ये चाहे तो कुछ भी बन सकती है, आज देश के ऊपर राज कर सकती है ये बेटी, क्योंकि इनका भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। तो कुछ दादी से जाने। जी, क्या नाम आपका? मेरा कृष्णा नाम से है। अच्छा, कृष्णा देवी। तो पोती ने झंडा गाड़ दिया, क्या होगी? हैं? पोती ने झंडा गाड़ दिया, पोती ने हाल कर दिया, निहाल कर दिया पोती ने। तो ये संस्कार तमने दिया है कि इसने सिखायो तमने से? हाँ, सिखाया तो कि सीख से पढ़ा का आप सीख से, और हमें तो न्यू कहा करता भाई बेटा पढ़ा करो। तो छोरी जामी जब तो बूंदो मुँह करो था तमने करियो तो मुझको भाई छोड़ जाएंगी दुखी करेगी, न्यू क्या करो बेटी इतनो ऊपर नाम करा देगी। तो आज वो दुख खुशी में बदल की बात है? आज खुशी होगी मारे होगी। हाँ, बहुत बेटी ने खुशी करी। तो मानो तो छोरी छोरा तक कम नहीं से? हाँ, कोनी कम कोनी। तो उस समय क्या कही थी? लींगरी आ गई, टींगरी जाम गई है। आज एक छोरो और हो जाए। हाँ, छोरा क्या है? छोरो तो थोड़े आ गया पच। हाँ, यह तो मन में थी एक और हो जा। हाँ। तो ये दादी है, और पुराने ज़माने की है, और पुराने ज़माने में आप सोच सकते हो जो बुजुर्ग जो महिला अभी जिंदा है कुछ, वो हमेशा यही सोचती थी कि भी छोरी नहीं होनी चाहिए, कि पुराने विचार पुरानी प्रथा होती थी। लेकिन आज दिखा दिया है छोरी छोरा तक कम नहीं से। और अब की बार चाहे यूपीएससी हो, चाहे 10 की कक्षा हो, चाहे +2 हो, सब में लड़कियों ने डंका बजाया है। तो ये बात बेटा आपसे और पूछूंगा, क्या बात है ये? लड़के पिछड़ चुके हैं, यूपीएससी में लड़कियां बाजी मार रही हैं, 10 जमातों में लड़के आ रही हैं, 10वीं कक्षा में लड़के आ रही हैं, तो क्या खाते हो, क्या पीते हो, ऐसे क्या हो रहा है ये बता। बस होना क्या था सर, ये है कि जब लड़कियों को पहले मिलते नहीं थे चांसेस, और अब जब मिलते हैं तो वो पूरा संघर्ष करते हैं उस क्षेत्र में, और सबसे आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो शायद यही कारण है। तो लड़कों का पद छीन नहीं सर, उनका नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है, अब वो तो पद है, सिर्फ लड़की है लड़का उनको। मानती हो लड़कियां मेहनत ज़्यादा? हाँ, जब उन्हें मौका मिलता है तो वो ज़्यादा ही मेहनत करती हैं। बेटी बहुत अच्छा बोलती हैं जी। खुश हैं? हाँ जी, खुश। कैमरे में देख के बोली खुश हैं? जी हाँ, हम खुश। कहते छोरी छोरा तक कम नहीं से? जी, छोरा तक कम नहीं है जी हम। अच्छा, तो आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप इनके भाई हैं? जी सर। क्या नाम है? राहुल सर। राहुल, क्या कहेंगे सिस्टर के बहन के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहन ने आज स्टेट में टॉप किया है, इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती सर। जी सर। सब जगह झंडा गाड़ दी? जी सर। आपका क्या रहता है, क्या बनना चाहते हो? मैं सर प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, PhD करके मैथमेटिक्स का सर। तो ये चश्मा दोनों बहन वही के कब से? पहले मेरे लगे सर चश्मा, उसके बाद में बहन के लगा सर चश्मा। तो मम्मी पापा का तो चश्मा नहीं है? नहीं है सर, वो तो हो जाता है। पहले भी तो किसी के चश्मा नहीं होता था, बाद में ये चश्मे का आविष्कार हुआ, उसी के बाद सभी को लगने शुरू हुए थे। जी सर। तो कि आप जो आपके क्या नाम बताया? अमीशा सर। हमेशा ये आपके भाई से अच्छा आप बोलती हो क्या? आपसे बड़े हैं? नहीं सर, वो है ये है ना कि मैं परसों से बार बोल ही रही हूँ, तो जी सर, और वो अभी पहली बार बोल रहे हैं, तो कोई एजिटेशन नहीं है, कोई झिझक नहीं है? हाँ, तो सर वो 2 दिन में निकल गई ना सारी चीज़ें। तो अभी आगे जो 10 जमातों में कक्षा जब पढ़ेंगे आप,
तो कौन सा सब्जेक्ट? मैथ सर, PCM नॉन मेडिकल। क्यों? इंजीनियर बनने के लिए सर। अच्छा, इसमें आर्ट्स में कितना स्कोप है बच्चों के लिए कुछ पता है कि जैसे उसमें आर्ट्स में अगर बच्चा ज़्यादा जाना चाहे उसमें कितना स्कोप है, कितनी नौकरियां हैं उसमें, या फिर आर्ट्स से रद्दी सा सब्जेक्ट होता है, नहीं ये नहीं लेना, हटाओ इसमें कुछ नहीं है, या सबसे अच्छा आर्ट भी अपनी जगह सही है? नहीं सर, सभी अपनी अपनी जगह से, ये इंटरेस्ट की बात है। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, जो चला सको, जो पढ़ सको इंटरेस्ट के साथ, सिर्फ वही सब्जेक्ट लो। बाकी चांसेस तो सभी में बराबर हैं, वो बस ढूंढने की ज़रूरत है। एक बात और जानूँ आपसे, हम तो रोज़ भोगते हैं, हमारी को सुनता नहीं है, माँ बाप अभी सुन रहे हैं, सुन लीजिए, इस बेटे की ज़बरदस्ती थोप देते हैं माँ बाप। आपकी इच्छा, जैसे मैं मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया मेरे बेटे से, तो मैं चाहूँगा मेरी इच्छा मेरा बेटा पूरी करे। क्यों करे भाई बेटा पूरी? अब उसकी भी फीलिंग है, उसकी अपनी ज़िंदगी है यार, उसका भी अपना कुछ ड्रीम है, सपना है, उसको पूरा करने दीजिए। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, लट लेके पीछे पड़ जाते हैं, तेरे को ये करना है। फिर वो घर का रहता है ना घाट का रहता है, और वो कहीं ना कहीं बीच में फंस के और घर बैठ जाता है। तो ऐसे माँ बाप को क्या करना? यही कहूँगी सर कि काम में जब तक मन ना लगे तो उस क्षेत्र में इतना कुछ किया नहीं जा सकता। तो अगर वो अपनी पसंद से चुनते हैं, बेशक कुछ भी चुनो, चाहे ऐसे फील्ड चुनो जहाँ चांसेस कम है, लेकिन अगर उनका इंटरेस्ट है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्हें ज़रूर चुनने दें उनकी खुद की मर्जी से। तो बेटा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की, अपना कीमती समय दिया। आपके पिताजी नहीं थे, उनसे बातचीत करते, भाई, माताजी, दादी, आपकी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है। मढ़ाना गांव है, तोसाम विधानसभा क्षेत्र है, भिवानी जिला है और हरियाणा राज्य है। हमारे साथ टॉपर बेटी 499 अंक 10वीं में लेके खास बातचीत हमारे साथ कर रही हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अब की बार बेटियों ने डंका बजा रखा है, जिधर भी जाओ लड़कियों का झंडा फहरा रहा है। तो बेटा आगे बढ़ते रहें। हमारी तरफ से, हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम बार बार आपके पास आते रहें, आपका इंटरव्यू करते रहें। 10/2 में भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्यों? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।